स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने देखा कि वेव कितने टाइप की होती है, कैसे चलती है, मैकेनिकल क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ये सब आपने जाना। प्योर थ्योरेटिकल बातें थी, इंट्रोडक्शन वाली बातें थी। मेन तरीके से आज चैप्टर शुरू हो रहा है, यानी यहां से पहला टॉपिक शुरू होने वाला है। और पहले टॉपिक का नाम है ट्रैवलिंग वेव। कौन सी वेव? ट्रैवलिंग वेव। दिख भी रही है ट्रैवल करती हुई। इसको हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। हमने टाइप में ही लिखाया भी था। दो तरीके की मेजर वेव हमें पढ़नी है, एक पढ़नी है ट्रैवलिंग वेव और दूसरी पढ़नी है स्टैंडिंग वेव। तो आज हम सारे फंडामेंटल पॉइंट समझेंगे किसके? ट्रैवलिंग वेव के। एकदम जीरो से समझेंगे। शुरुआत में एकदम फंडामेंटल समझने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे अपना। ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं ट्रैवलिंग वेव। लिख लो हेडिंग और शुरू हो जाओ साथ में। आ जाओ, जरा पेन कॉपी निकाल लो, रेडी हो जाओ। लिखिए हेडिंग, लिखिए ट्रैवलिंग वेव। अच्छा, इस एनिमेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। हम इमेजिन करो कि हमने एक बहुत लंबी सी रस्सी ली जिसका एंड बहुत दूर है उधर, और उसका ये वाला एंड मैंने पकड़ा और उसको क्या करना शुरू कर दिया? एसएचएम कराना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? ऐसा पल्स बनेगा। बोलो बोलो। अरे भाई, एक रस्सी को दूर ऐसे ले जाकर बांध दो, अपने दोस्त को बोलो चलो उधर रस्सी पकड़ के खड़े हो और इधर रस्सी लो और ऐसे पल्स बनाओ, तो ऐसा पल्स बनेगा और वो भागता हुआ चला जाएगा। इसी को कहते हैं अपन ट्रैवलिंग वेव। और सोचो वो दोस्त अगर बहुत दूर हो तो आप लगातार ऐसे पल्स बनाते रहो तो लगातार ये पल्स भागते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। इसमें खास चीजें देखो, हम लगातार पल्स बना रहे हैं, क्या रस्सी के पार्टिकल जा रहे हैं? नहीं सर, रस्सी के पार्टिकल वहीं ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। आगे क्या जा रहा है? आगे जा रहा है पल्स, आगे जा रही है एनर्जी, आगे जा रहा है डिस्टरबेंस, आगे जा रहा है मोमेंटम। यही तो वेव था। पार्टिकल नहीं जा रहा, पार्टिकल। रेड कलर के पार्टिकल पे फोकस करो। ये रेड कलर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ये रेड कलर के पार्टिकल ऊपर नीचे ही हैं, ये जा नहीं रहे कहीं। देखो देखो, ध्यान से देखो, इसको नोटिस करो। जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। रेड कलर का पार्टिकल वहीं, यानी रस्सी का पार्टिकल है ये। मैंने रस्सी पे मार्किंग कर दी कुछ पार्टिकल पे रेड मार्कर से, तो वो वहीं एसएचएम कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं और डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। बोलो, क्लियर है ना? कंफ्यूजन मत रखो। देखो, ऐसे जो ये शेप भाग रहा है, ऐसे जो एनर्जी भाग रही है, ये है वेव का मोशन। और जो ऐसे पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये है पार्टिकल का मोशन। दोनों को अलग अलग रखना दिमाग में। और ये चलती हुई वेव आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, जब हम कॉपी पे इस वेव को बनाएंगे तो ऐसा बना पाओगे क्या आप? सर कॉपी पे ऐसा कैसे बना पाएंगे, इसमें तो बार बार बदल रहा है। तो भाई साहब, कॉपी पे जो आप बनाते हो ना, वो इसी का एक स्क्रीनशॉट है, इसी का एक स्नैपशॉट बनाने वाले अपन कॉपी पे। क्योंकि कॉपी पे वीडियो थोड़ा ना बना देंगे, कॉपी पे तो पिक्चर बनाओगे ना आप। तो हम उस स्नैपशॉट, उस स्क्रीनशॉट को लेकर समझेंगे। इसकी एक बढ़िया सुंदर सी इक्वेशन है, उसको जानेंगे आज। तो ले लो इसका फोटो, खींच लो फोटो और शुरू होते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखेगा वो फोटो, और उस पर बातें करेंगे अपन। तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। ध्यान से देखो, ये है वो स्ट्रिंग और आपने उसकी खींच ली एक फोटो। अभी अभी आपने देखा कि स्ट्रिंग का हर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल आप ले लो, क्या कर रहा है? उछल रहा है सर, ऐसे ऐसे। अच्छा बताइए, कोई भी पार्टिकल मार्क कर लो, ये वाला पार्टिकल, जैसे इसको मार्क कर दूं पी पार्टिकल, ये भी क्या कर रहा है? ये भी उछल रहा है सर। अभी अभी जब आपने फोटो खींची तो ये मीन से कहां है? ऊपर है। थोड़ी देर बाद हो सकता है नीचे आ जाए, है ना? अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी ये प्लेन में बनती है और हमेशा आगे प्रोग्रेस करती हुई बढ़ती है, इसलिए इसका नाम है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। आप इसके ब्रैकेट में ट्रैवलिंग वेव भी लिख लो। और हम इसकी अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सी इक्वेशन है, मजा आ जाएगा आपको जान के कि अरे इतनी बढ़िया मैथमेटिकल इक्वेशन है, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं वो। आ जाओ जरा देखो, बताते हैं आपको। यहां देखो, क्या यहां इन्फिनाइट पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं? हाँ सर, पूरी रस्सी में पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं सब क्या कर रहे हैं? सब एसएचएम कर रहे हैं, सब उछल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। मैं तुमसे कह दूं, एक काम करो, एक पार्टिकल पर फोकस कर लो। एक पार्टिकल पर फोकस करो, सब पर नहीं। एक पार्टिकल पर ध्यान दे दो। मान लो ये कोई पी पार्टिकल, इस पे मार्क कर दो। मैंने देखो मार्क कर दिया ग्रीन कलर से। ये पार्टिकल अभी कहाँ है?
सर ये पार्टिकल अभी थोड़ा ऊपर है मीन पोजीशन से। कितना ऊपर है? सर ये पार्टिकल अभी y ऊपर है। कहाँ रहता है ये पार्टिकल? सर ये पार्टिकल रहता है ऑरिजिन से कुछ आगे चलकर। कितना आगे चलकर? x आगे चलकर यहाँ रहता है पार्टिकल। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। ये वाला देखो, ये है, ये, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। हमने किसको फोकस किया? हमने पूरी स्ट्रिंग पर एक पार्टिकल p है उसको मार्क कर लिया है, केवल उस पर अभी मेरी नज़र है। ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल पर अभी मेरी केवल नज़र है तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। ये वाले पार्टिकल की कुछ y की वैल्यू होगी। हाँ सर होगी। मैंने कहा बताओ क्या होगी? कितना ऊपर है ये मीन पोजीशन से? सर ये कितना ऊपर है मीन पोजीशन से? ऐसे कैसे बता दे? सर ऐसे तो आपने इस पार्टिकल के बारे में पूछा, अगर कहीं आप आगे किसी और पार्टिकल के बारे में पूछ लोगे तो फिर से वैल्यू बदल जाएगी। सर यहां तो इन्फिनाइट पार्टिकल्स हैं, तो क्या मैं सब इन्फिनाइट के लिए कैलकुलेशन करूंगा? नहीं, हम आपको एक अच्छी सी मैथमेटिकल इक्वेशन देने वाले हैं। आपको यहां इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल को सॉल्व नहीं करना। आपको एक जुगाड़ बताएंगे जिस जुगाड़ से आप किसी भी पार्टिकल का y बता सकते हो, किसी भी x पर रहने वाले पार्टिकल का y बता सकते हो। इस वाले का पार्टिकल का y बताना है, ये भी बता सकते हो। कोई भी पार्टिकल उठा लो, इसका y बताना है, इसका भी y बता सकते हो। यही तो आपका आज का लेक्चर का ट्विस्ट है, यही तो समझना है अपने को, यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ना एक कहानी से समझते हैं। एक स्टोरी रखता हूं मैं आपके सामने, देखो जरा। स्टोरी है, ये देखो लाइन से, ये देखो लाइन से लोग खड़े हो गए। इनको ध्यान से देखो, इन पर नंबरिंग कर देते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 और ऐसे लाइन से है। इन्फिनाइट तक लोग मैंने खड़े कर दिए। मैंने कहा भाई लो सब लाइन से खड़े हो जाओ, और मैं पहले वाले को कहता हूं कि तुम अपना हाथ ऐसे ऐसे करो, ऊपर नीचे करो, और दूसरे वाले को कहता हूं भाई इसको देखते रहना, जैसे इसका हाथ ऊपर जाए तेरा भी इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। इसके आगे वाले को कह देता हूं इसको देखो, पीछे वाले को, यानी हर एक आदमी को कह देता हूं कि अपने पीछे वाले को देखना और जो पीछे वाला करे वही तुम करना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे आगे वाला देखेगा और जैसे मेरा हाथ जाएगा मेरे साथ साथ तो नहीं जाएगा ना उसका हाथ, क्योंकि मुझे देखते हुए ले रहा तो कुछ तो टाइम डिले होगा, तो पीछे पीछे उसका भी हाथ आएगा ऐसे। पता है ये जितने सारे लोग लाइन से हैं, अगर ये सब अपना हाथ ऊपर नीचे करने लगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें एक वेव चलती हुई दिखाई देगी। तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक पल्स चलता हुआ दिखाई देगा। कैसे कैसे? एक पिक्चर देखो जरा, जैसे ये देखो, देखो यहां सब क्या कर रहे हैं और तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि जैसे कोई पल्स भाग रहा है। अच्छा कोई आदमी कहीं जा रहा है क्या? नहीं ना, आदमी अपनी वही जगह ऊपर नीचे हो रहा है और हमको लग रहा है एक पल्स भाग रहा है। सोचो ऐसा अगर लगातार होता रहे तो हमको नजर आएगा कि एक वेव चल रही है, कोई एक एनर्जी चल रही है, लेकिन चल तो कोई नहीं रहा है। अरे ऐसे तो कोई नहीं भाग रहा, सब अपनी ही जगह क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। बोलो ऐसा ही नजर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर कुछ ऐसा लगेगा। वो वेव डांस होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, पहले वाला ऐसे हाथ उठाता है, फिर दूसरा वाला हाथ उठाता है, हमको लगता है वेव चल रही है, लेकिन आदमी कहीं नहीं जाते, आदमी वहीं खड़े रहते हैं, डांस करने वाले वहीं खड़े रहते हैं, और भाग रही होती है एनर्जी। बोलो हाँ सर थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। तो यहां हर पार्टिकल क्या कर रहा है? ये हर एक पार्टिकल लाइन से क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, और सब अपने पीछे वाले को फॉलो कर रहे हैं। सब पीछे वाले को फॉलो करते जा रहे हैं कि भाई जो तू करेगा वही मैं करूंगा। एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग प्रीसीडिंग पार्टिकल। पीछे वाले को सब फॉलो करते जा रहे हैं और एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। यानी ये कभी मैक्सिमा पर होगा तो इसके आगे वाला भी कभी मैक्सिमा पर जाएगा। सब अपने को फॉलो करते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसके साथ जरा इस नंबर पे ध्यान दो, जरा इसको मार्क कर लो जरा। चलो इसका नामकरण कर देते हैं कि भाई इसका नाम है P। ये देखो केवल इस पे ध्यान दो। मुझे बताओ इस P के साथ क्या होगा? अरे सर P के साथ क्या होगा? जो इसके पहले वाले के साथ हुआ होगा वही इसके साथ होगा। बोलो। अच्छा इस 4 नंबर वाले के साथ क्या होगा? सर इसके साथ वही होगा जो 3 के साथ हुआ होगा। अच्छा इसका मतलब सब वही कर रहे हैं जो 1 नंबर कर रहा है, जो ये कमांडर कर रहा है वही सब कर रहे हैं, जो पहले वाले ने शुरू किया वही सब कर रहे हैं। इसका मतलब इसका भी वही होगा जो इसके साथ हो चुका है। ध्यान से सुनना है इस लाइन का, इसका भी वही होगा।
जो पहले वाले के साथ हो चुका है। इसका मतलब जो इसने कर दिया वही वाली बात आगे बढ़ती चली जा रही है। तो सर आपको किसी की भी जानकारी लेनी है ना, किसी के बारे में भी बताना है कि बताओ कौन क्या कर रहा है, अरे जो पूछ लो पहले वाले से, पहले वाले की ही बात सब फॉलो कर रहे हैं। अगर पहले वाला उठा होगा तो आगे भी उठेंगे। इसका मतलब मैं इनफाइनाइट पार्टिकल को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा पहले वाले पार्टिकल को। कमांडर को पकड़ लो, टीम तो अपने मन से आ जाएगी। इस पर ध्यान दो केवल। और तुमसे किसी की भी जानकारी पूछूं, बताओ ये 5 नंबर वाला क्या कर रहा है, तुम कहो नहीं सर 5 नंबर वाला क्या कर रहा है ये मत पूछो, ये कहो कि 1 नंबर वाला पहले क्या कर रहा था, कितना पहले। देखो ये टाइम देख लो यहां से यहां तक जाने का एनर्जी का। यानी सारी जानकारी मैं एक से, यानी एक ही पार्टिकल को पकड़ के हर पार्टिकल की जानकारी ले लूंगा। यही तो खूबसूरती है आगे इस वेव की इक्वेशन की, यही तो समझाना है आपको मुझे। जैसे मैंने यहां 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल के नाम रख दिए, लोगों के नाम रख दिए, वैसे एक काम करो रस्सी पे पार्टिकल के नाम रख दो। आ जाओ जरा, ये रहा पहला नंबर पार्टिकल है ना, ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, ऐसे नाम रख दीजिए। ये रहा तीसरा नंबर, ये रहा चौथा नंबर, ये रहा 5वां नंबर, ये रहा 6वां नंबर। ये देखो ये पार्टिकल के आपने नाम रख दिए। मान लीजिए 5 नंबर पार्टिकल है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है, ये 6 नंबर पार्टिकल, ऐसे। और सोचो रस्सी पर भी तो हर पार्टिकल किसको फॉलो करता है, अपने पीछे वाले को तो फॉलो करता है। और रस्सी का हर पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। और पहला वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है। और यही सोर्स है, यही जिम्मेदार है। अगर आप रस्सी को ऐसे हिलाना बंद कर दो तो सब आगे की तरफ जितने भी पार्टिकल हैं उनका ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। तो इसको पकड़ो ना यार। सर इसके बारे में तो मैं जानता हूं, ये पहला वाला तो बड़ा मासूम है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एसएचएम, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। इसकी इक्वेशन तो आती है सर मुझे, मैंने अभी अभी एसएचएम चैप्टर में पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है मैंने। इसकी इक्वेशन क्या होती है बोलो सर? इसकी इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा टी। टी क्या है सर? टाइम है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये अभी अभी पढ़ चुके हैं सर, जस्ट नाउ। ए एम्पलीट्यूड है। वाई क्या है? वाई कितना ऊपर है कितना नीचे, इसके बारे में सर हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है एसएचएम और ऑसिलेशन वाला चैप्टर। हाँ इसकी सारी जानकारी है, तो मैं इसकी इक्वेशन है। तो क्या तुम किसी की भी इक्वेशन बना सकते हो? हाँ। किसकी मदद से? पहले वाली की मदद से। देखना कैसे बना रहा हूं। एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में सिग्नल को कितना टाइम लेगा? कोई भी बात यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेगी? इस 1 नंबर से 5 नंबर तक जाने में कितना टाइम लेगी? तो देख लो वेव चल कितनी तेज रही है, v स्पीड से। यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम निकाल दो सर। टाइम लगेगा, टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लो सर इतना टाइम लगेगा। ये लो सर हमने टाइम लिख दिया। अब मुझे बताओ टी टाइम पर इसके साथ जो होगा, किसके साथ? पी वाले पार्टिकल का टी टाइम पर जो कुछ भी होगा, क्या वो पहले 1 का हो चुका होगा? यानी जो इसके साथ अब हो रहा है, टी टाइम पर हो रहा है, क्या वो इस 1 नंबर के साथ पहले घटना वो घट चुकी होगी? हाँ सर, क्यों? क्योंकि सब फॉलो करते चले आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? आज लाइन से ऐसे लोग खड़े हैं, आज जो इसके साथ हो रहा है हो सकता है इनके साथ पहले हो चुका हो, क्योंकि वही वाली बात तो आगे बढ़ रही है। तो टी टाइम पर पी के साथ जो हो रहा है वो 1 के साथ हो चुका है। कितनी देर पहले हो चुका है सर? x/v टाइम पहले हो चुका है। तो इसी में सीधा टाइम की जगह रिप्लेस कर दो ना। यानी पूछ इसके बारे में रहा हूं और टाइम इसमें डाल दो 1 की इक्वेशन में, आंसर नहीं मिल जाएगा आपको? बोलो 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 बोलो, देखना जरा देखना। जैसे मान लो मैं तुमसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो इस पे। जैसे मान लो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगता है, फिर यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। तो मुझे बताओ इसके साथ 6th सेकंड में क्या हो रहा होगा? अरे 6 सेकंड में सर इसके साथ जो भी हो रहा होगा पीछे 5th सेकंड पे हुआ होगा, और पीछे 4th पे हुआ होगा, और पीछे 3rd पे हुआ होगा, और पीछे 2nd पे हुआ होगा। अरे भाई जो इसके साथ टी टाइम पर हो रहा है वो पहले हो चुका है ना। तो जो इस पी पार्टिकल के साथ टी टाइम पर हो रहा है वो इसके साथ पहले हो चुका है। कितना पहले? x/v। तो इसी की इक्वेशन में ये टाइम घटा दो, तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या बनेगा, जरा लिखते हैं इसको, आ जाओ जरा। ये बनेगा y इनको हटा देते हैं, ये लो भाई आप लोग गायब हो जाओ, आपका काम खत्म। तो ये इक्वेशन बनी हमारी y = a sin ओमेगा, और बस t की जगह, यानी इसके टाइम में
इसके लिए अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो बस इसी के टाइम में ये इसको घटा दो, यानी टी टाइम में इसके साथ क्या हो रहा है, वो उसके साथ पहले हो चुका है, 1 नंबर वाले के साथ कितना पहले हो चुका है, एक्स बाई वी। तो बस कुछ नहीं करना है, टी माइनस एक्स बाई वी। ये जो आप देख रहे हो ये है वेव इक्वेशन, और जो ये आप देख रहे थे ये है एसएचएम की इक्वेशन। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ध्यान से देखो। वेव इक्वेशन में एक्स भी आता है, यानी किस वाले पार्टिकल की बात हो रही, और जबकि एसएचएम में तो एक ही पार्टिकल की बात होती थी। एग्जैक्टली वेव क्या है, तो वेव है इन्फिनाइट एसएचएम को एक साथ डील करना, इन्फिनाइट एसएचएम को एक साथ डील करना, जबकि एसएचएम में तो एक ही पार्टिकल के बारे में डील करते थे। और हेल्प हमने किसकी ली, एसएचएम की। एसएचएम की इक्वेशन में जुगाड़ लगाया, और भाई साहब इस 5 नंबर के बारे में चाहिए था जानकारी, हमने वापस चले गए, हम टाइम को पीछे ले गए, कितना पीछे, एक्स बाई वी। तो हमने टी की जगह क्या रख दिया, टी माइनस एक्स बाई वी, और हमें किसकी वैल्यू मिल गई, वाई की। किसका वाई है ये, इस पार्टिकल का वाई, जो कितना दूर रह रहा है, एक्स दूर रह रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसी को हम कहते हैं वेव इक्वेशन। बोलो कंफ्यूज हो क्या, आराम से तसल्ली से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम किसी पार्टिकल की जानकारी ले रहे हैं और मदद ले रहे हैं एक वाले की, बस किसी की भी जानकारी चाहिए, एक में टाइम डाल दो। इसकी जानकारी चाहिए, वापस जाके टाइम में उतनी वैल्यू घटा दो, कितनी वैल्यू, एक्स बाई वी, इसमें डालो आप और आपको वाई की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये है मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको लिख लीजिए। हमने इस पर इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, अगर आप थोड़ा सा सही से सोचोगे तो आप ये बात फील भी कर पाओगे, और होप सो आप कर भी रहे होंगे कि किसी की जानकारी चाहिए थी, पीछे वाले से पूछ लो। ये जितने लोग लाइन से खड़े हैं, उसके साथ क्या हुआ, अरे भाई उसके साथ क्या हुआ, उससे क्यों पूछ रहे हो, उसके साथ वही हुआ जो पीछे वाले के साथ हो चुका है। तो पीछे वाले से पूछ लो ना कि भाई तेरे साथ क्या हुआ था पहले, कितना पहले, एक्स बाई वी पहले। समझ आया कुछ, ये है इक्वेशन, लिखिए इसको। तो इस वेव इक्वेशन को नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखो जरा, देखो हमने क्या इक्वेशन बनाई, हमने इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और t की जगह क्या रखा, t माइनस एक्स बाई वी। देखिए नोटेशन क्लियर रहने चाहिए। a क्या है, एम्पलीट्यूड, x क्या है, x है यहाँ ऑरिजिन से डिस्टेंस, यानी किसी जिस पार्टिकल की बात हो रही है उसकी ये डिस्टेंस है ऑरिजिन से, और v क्या है, v है वेव वेलोसिटी, y क्या है, y डिस्प्लेसमेंट है कि कितना पार्टिकल ऊपर है या नीचे है। अच्छा यहाँ पर बताइए y किसका फंक्शन बना, y किसके टर्म में आ रहा है, तो y में अब केवल टाइम नहीं है, अब x भी है। जैसे जैसे x बदलेगा y की वैल्यू बदलेगी, तो यहाँ पर जो हमारा y है वो x और t दोनों का फंक्शन है, यानी वेव इक्वेशन में y जो है वो x और t दोनों का ही फंक्शन होता है, और ये रही मेरी वेव इक्वेशन। ओके अच्छा, ये जो वेव इक्वेशन है ना, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, लेकिन कई बार इसके कई फॉर्मेट होते हैं, ये अलग अलग रूप में नजर आती है। तो जो इसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग इसके जो फेसेस हैं, उनको भी एक बार देख लो आप, देखो जरा कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको। अब बस अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा दिमाग घूम गया हो, अगर बस इसको तुम याद करो और इसके अलग अलग फॉर्मेट देख लो, क्या इसके फॉर्मेट हो सकते हैं, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। आ जाओ हम आपको बताते हैं। देखो पहला, ए को वैसे ही रहने दो, साइन को वैसे रहने दो, ओमेगा को थोड़ा खोल खाल के लिख लो। एक काम करो, ओमेगा का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो सर अगर हम ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा टी, और क्या बन गया माइनस का, देखो जरा क्या बन गया, माइनस का ओमेगा, और एक्स बाई वी तो चल ही रहा है सर। ये देखिए कुछ नहीं किया भाई, मैंने इसमें ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा और देखो इसको, यहाँ अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको एक टर्म समझाता हूँ मैं, उसको कहीं साइड में अपन लिख लेते हैं। इधर देखिए, इसको रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ साइड में, यहाँ देखना छोटा छोटा, उधर साइड में देखो। देखो ये जो ओमेगा बाई वी है, इसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और वी को हम लिख सकते हैं एफ लेमडा। पढ़ा था ना ये फार्मूला। सोचो ऊपर और नीचे से एफ और एफ खत्म, तो क्या बना सर, तो ये बना जाके 2 पाई बाई लेमडा। ये देखिए, यानी ओमेगा बाई वी जो है, ये देखिए ये ओमेगा बाई वी है,
ये ओमेगा बाई वी एग्जैक्टली किसके बराबर आ रहा है, 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, इसीलिए 2 पाई बाई लेमडा यानी ओमेगा बाई वी को हम लोग एक कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या कांस्टेंट बोलते हैं, देखना जरा, ओमेगा बाई वी को डायरेक्ट एक कांस्टेंट बोल देते हैं, उसको कहते हैं के। ये देखिए डायरेक्ट एक कांस्टेंट बोल दिया के, और ये जो के है इसको हम कहते हैं वेव नंबर, इट इज़ अ कांस्टेंट। डोंट थिंक, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में सोचो मत, केवल ऐसा जान लो कि ओमेगा बाई वी क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई लेमडा। तो बताओ ओमेगा बाई वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के। तो वेव का फॉर्मेट और अच्छा थोड़ा नजर आएगा, कैसा आएगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी की जगह क्या लिख दो, के एक्स। ये लो, ये भी एक फॉर्मेट नजर आ गया हमें। तो एक तो देखो ये असली वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है, एक ये फॉर्मेट याद रखना है। बोलो याद कर सकते हो, हाँ सर याद कर लेंगे, इसको याद कर लिया है तो इसको भी याद कर लेंगे, दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मेट पढ़ रहे हो उन सब में आप चाहो तो देखो देखो पुराने वाले में देखो, आप सब में चाहो तो +5 भी कर सकते हो। याद है आपको एसएचएम की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी +5, और फाई क्या होता था याद है आपको, इनिशियल फेज। तो आपकी अगर मर्जी हो तो आप सब में ये इनिशियल फेज ऐड कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इससे अलग घबराना नहीं है, सब में इनिशियल फेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पर +5 कर दोगे तो सब में ये इनिशियल फेज आ जाएगा, यहाँ पर भी हर जगह मैं हर जगह नहीं मिटा के लिख रहा। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साथ में और क्या लगा देना, फाई। फाई क्या होता है, एसएचएम में पढ़ा था आपने, इनिशियल फेज, यानी t0 पर पार्टिकल कितना ऊपर या नीचे है उसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो फिर ऐसे ही लिखेंगे। तो आप ऐसे मान लो कि सर हम इक्वेशन जो लिख रहे हैं उनमें फाई इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि फाई की वैल्यू हमने 0 ले ली। ओके, तो कहीं फाई लिखा मिले तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये फॉर्मेट याद कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर, ये फॉर्मेट हमने याद कर लिया। एक आध और फॉर्मेट है, क्योंकि देखो अपने को अगर वेव के सारे फॉर्मेट नहीं समझ आएंगे तो हम इक्वेशन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इस पर अच्छे अच्छे सवाल नहीं कर पाएंगे। देखो y इज इक्वल टू, थोड़ा सा और ध्यान देना सभी लोग, a साइन, ठीक है ऐसा रहने दीजिए इसको, और हम लोग इसको थोड़ा और बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं। क्या, आप यहां से ओमेगा बाहर निकाल लीजिए। सर अगर हम यहां से ओमेगा बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई बाई, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी भी तो होती है, अंदर क्या बचेगा t, और बोलो और क्या बनेगा। या एक काम करो, आप ओमेगा बाहर मत निकालो, आप एक काम करो, ओमेगा को यहीं खोलकर लिख दो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी, और k की वैल्यू अभी अभी तुमने देखी, k जो कांस्टेंट था वो किसके बराबर है, 2 पाई बाई लेमडा के। इसको खोल के रख दो, 2 पाई बाई लेमडा, और यहाँ क्या चल रहा है, x। इसको अगर और थोड़ा सही से लिखो तो क्या बनेगा, a साइन, और 2 पाई कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लेमडा। ये भी वेव की इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। ये देखिए, ये फॉर्मेट अपने को पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्मेट अपने को आते होंगे तभी हम कंपैरिजन कर करके, बनाने को अपन बहुत सारे बना सकते हैं। देखो हमने यहाँ कैपिटल T लेमडा के टर्म में बना लिया, यहाँ हमने ओमेगा और k के टर्म में रखा, यहाँ हमने t और v के टर्म में रखा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। मान लो कोई बच्चा कहे कि सर हम लेमडा को कॉमन ले लेंगे फिर लेमडा के टर्म में बनाएंगे, हाँ बना सकते हो, आपकी मर्जी। देखो ऐसे भी बना सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन, देखना कैसा फॉर्मेट बदलते हैं, और 2 पाई बाई लेमडा जबरदस्ती बाहर निकाल लो, यहाँ से ये जो लेमडा था इसको बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा यहाँ पर लेमडा बाई टी, है ना, क्योंकि लेमडा था नहीं ना इस टर्म में, तो लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स। ये देखो, और लेमडा बाई टी को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बोलिए, लेमडा बाई टी, 1/t को f लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया, f लेमडा। f लेमडा होता है v, तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a साइन, फॉर्मेटिंग है ये, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, और यहाँ क्या बनेगा, vt माइनस एक्स। ये देख लो, ये देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आराम से तसल्ली से देखो। मैंने यहाँ से लेमडा को कॉमन लिया तो यहाँ लेमडा का मल्टीप्लाई हुआ, और लेमडा बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एफ, और लेमडा इंटू एफ होता है v, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना भाई, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, वेव स्पीड। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं इसके। एक बेसिक इक्वेशन हमने सीखी और उसके हमने फॉर्मेट बना लिए, तरीके बना लिए। कैसे बना सकते हैं सर, हमको कैसे याद रहेंगे, अरे भाई जिस फॉर्मेट में आपको दिखे तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे इनके साथ, नहीं तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हमने बनाए तो इसी से हैं। ये देखिए फंडामेंटल इक्वेशन यही तो थी,
इससे हमने पहले इसको बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसको बना लिया। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला याद रखो और ये वाला याद रखो, दोनों फॉर्मेट आप याद रखो, आपसे ये तो बन ही जाएंगे आसानी से। इसको लिख लीजिए, लिख लो। तो नोट कर ली इक्वेशंस। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन। अभी तक अगर आपको कुछ टफ लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो बड़ा टफ चैप्टर है, टफ नहीं है भाई। इक्वेशन थी, याद कर लो उस इक्वेशन को और उस पर बेस्ड आसान आसान से सवाल आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारे सामने एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ऐसी लिख दी उसने कहा फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट? अब इसमें क्या क्या फाइंड आउट करा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब मैं आपके सामने एक एक खोल के रखूंगा। तो पहले तो आप इसका फॉर्मेटिंग देखो। एक तो देखो टाइम वाला टर्म है और एक एक्स वाला टर्म है। पहले कौन वाला टर्म है? ये टाइम वाला टर्म है। फिर कौन सा है? एक्स वाला टर्म है। पहले भी ऐसा होता था क्या? हाँ सर, यहां पे देखिए जरा, देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो पहले टाइम का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है ना। यहां टाइम का है, फिर एक्स का है। यहां पर भी देखो टाइम का है, फिर एक्स का है। हर जगह वैसा ही है, आप देखो। तो सर यहां तो फॉर्मेट वैसा ही है, पहले टाइम है, फिर एक्स वाली वैल्यू है, और क्या लिखा है? 2πt माइनस कुछ नंबर लिखा है और फिर एक्स लिखा है। सर क्या हमने वेव की ऐसी एक इक्वेशन पढ़ी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स? हाँ सर पढ़ी है। क्या ये वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है? हाँ सर। क्या इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ए की जगह क्या लिखा है? 10 लिखा है। ओमेगा की जगह क्या लिखा है? 200 पाई लिखा है। के की जगह क्या लिखा है? के क्या होता था याद है? 2 पाई बाई लेमडा। उसकी जगह देखो क्या लिखा है? के की जगह लिखा है पाई बाई 9। अरे भाई एक्स की जगह एक्स लिखा है, टी की जगह टी लिखा है, बस कंपेयर कर लो इनको। तो आपसे पहला इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिंपल कंपैरिजन बेस्ड बन सकता है। अब कंपैरिजन कराने को तो हम आपसे करवा सकते हैं, जैसे इसी में कह दें बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा। अरे सर एम्पलीट्यूड इसमें 10 दिख ही रहा साफ साफ हमको, ये देखो एम्पलीट्यूड की जगह लिखा है। ओमेगा कितना होगा? लो सर ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा होगा 200 पाई। बोलो मैं आपसे कह दूं फ्रीक्वेंसी बताओ, तो सर ओमेगा होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई। ये देखो काट पीट दो इसको, 2 पाई से 200 पाई काटोगे तो एफ की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 100 हर्ट्ज बन गई। ये देखो सारी चीजें आ गई। मैं आपसे कह दूं चलो के की वैल्यू बताओ, अरे सर कंपेयर कर लेंगे। के की जगह कितना लिखा है? के की जगह लिखा है हमारे पास, देखो जरा, के की जगह लिखा है पाई बाई 9। तो के की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं यार। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आती तो कंपेयर कर लेना। हम आपसे लेमडा की वैल्यू पूछ लें तो के की जगह रख देना। के की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 9, और के की वैल्यू क्या होती है? 2 बाई लेमडा। बताओ जरा लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? पाई पाई काट दो, सर लेमडा की वैल्यू आ गई 18 मीटर। बोलिए सारी वैल्यू आ गई। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है यार। हम आपसे कह दें बताओ वेव स्पीड कितनी है, बता पाओगे? बता देंगे, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लेमडा। क्या हमें एफ पता है? हाँ पता है। क्या हमें लेमडा पता है? पता। देखो देखो देखो, एफ निकाला ना मैंने, लेमडा निकाला ना मैंने, मल्टीप्लाई कर दो यार इन दोनों का, वेव स्पीड पता लग गई। तो बहुत सारी चीजें हम पूछ सकते हैं, लेकिन बता तभी पाओगे जब आपको कंपैरिजन करना आता होगा ना यार। आप इस दी गई इक्वेशन को, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके साथ आप कंपेयर कर पाओगे। कर पाओगे ना कंपेयर? बिल्कुल कर लेंगे सर, बड़ी आसान है। यही तो इक्वेशंस हैं, ये सामने जो हमको दिख रही हैं, यही तो हमको याद करनी है बस। इनको याद कर लो, ये वाली इक्वेशन याद कर लो, ये वाली याद कर लो, ये फॉर्मेटिंग अपने दिमाग में बिठा लो, आंसर आ जाए। इसी में मैं और क्या करता, साथ में कुछ एंगल जोड़ देता, पाई बाई 2, तो वो क्या होता? फेज होता। अरे भाई जैसे एसएचएम में आप ए साइन ओमेगा टी लिखते थे और साथ में ओमेगा टी के साथ कुछ फेज जोड़ देते थे, तो वो क्या होता था? इनिशियल फेज होता था। वैसे यहां पर भी हो सकता है। बोलिए एक क्वेश्चन और देखिए जरा, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखो क्या कह रहा है, एक ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड ये है। एम्पलीट्यूड कहाँ आता है? शुरुआत में y इज इक्वल टू ए आता था। आगे क्या कह रहा है? वेव वेलोसिटी ये है, यानी v की वैल्यू कह रहा है 360 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, वेवलेंथ 60 मीटर है। लेमडा की वैल्यू दे दी उसने, कितनी दे दी? 60 मीटर दे दी। सर अगर हमें v पता है, लेमडा पता है, तो हम f भी बता सकते हैं, क्योंकि होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो f इज इक्वल टू हो गया v बाई लेमडा।
बोलिए बोलिए कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये बन गया 6 हर्ट्ज। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं, आगे तोड़ते चले जाते हैं क्वेश्चन को। वेव कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, अच्छी बात है। करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा, देख लो इनको, देख डालिए सभी लोग, इनको देखिए ध्यान से, कौन सा पॉसिबल होगा। क्या सब में एम्पलीट्यूड लिखा है, हाँ सब में लिखा है। क्या कुछ जगह 2 पाई लिखा है और फिर आगे टी का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है। देखो कुछ में यहां प्लस लगा है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फार्मूले में क्या होता था, माइनस। तो ये ऑप्शन तो चले गए क्योंकि इनमें बीच में प्लस लगा है और इनमें लगा है माइनस, तो इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। आ जाओ जरा बनाते हैं। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो ऐसी होती है कि नहीं होती, हाँ सर। क्या ऐसी कोई 2 पाई कॉमन लेकर भी इक्वेशन बनी थी, हाँ बनी थी। कैसी थी बताना जरा। ए साइन बनाई थी हम लोगों ने इक्वेशन, क्या थी, 2 पाई कॉमन ले लिए थे, अंदर क्या बना था, टी बाई कैपिटल टी, और माइनस इधर क्या था याद है आप लोगों को, एक्स बाई लेमडा। ऐसी इक्वेशन भी तो थी। ये देखो मैंने इसको ऐसा क्यों रखा, क्योंकि ये फॉर्मेट कुछ वैसे ही लग रहा है, फॉर्मेटिंग इसकी वैसे ही है, एक्स बाई समथिंग और 2 पाई बाहर है। सोचो अगर 2 पाई बाहर है तो यहाँ क्या 1 बाई टी होना चाहिए, हाँ सर। 1 बाई टी की वैल्यू बताओ जरा कितनी है। अरे एफ की वैल्यू पता है तो 1 बाई टी भी तो बता दोगे। एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो 1 बाई टी की वैल्यू कितनी है सर, 1 बाई टी की वैल्यू 6 है। 2 पाई की जगह 2 पाई लिखा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 60 है। बता दो कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, बोलो। ये मैच कर गई सर। यहाँ देखो ये किसकी वैल्यू लिखी है, 1 बाई टी की वैल्यू लिखी है। ये किसकी वैल्यू लिखी है, लेमडा की। तो ये समझ कौन ला पाएगा, वही ला पाएगा जिसको बेसिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसकी समझ होगी। इसलिए मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं। और ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, इवन स्कूल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं और बड़े फंडामेंटल ही है ना। एक आध पी बाई क्यू भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, बहुत टफ नहीं है, बड़े आसान है। बेसिक समझ डेवलप करनी है और अपने को आंसर दे देना है। दे पाओगे। एक क्वेश्चन आप करो जरा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो जरा इसको। रोको स्क्रीन और ट्राई करो, ट्राई करो आराम से, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दो। फिर हम और आगे डिटेल में बातें करेंगे, बट अभी आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं आपको समझ आई। यहां पर भी देखो ये 2 पाई है, लेकिन यहां कुछ नंबर है। अरे नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 3/2 3/2, बाद बाकी आपका अपना सेंस है। लगाइए अपना दिमाग, बनाइए ये किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। ओमेगा टी माइनस के एक्स का फॉर्मेट मैच कर रहा है, या वो 2 पाई कॉमन लेकर लेने वाला फॉर्मेट मैच कर रहा है। 2 पाई बाय कॉमन लेने वाला फॉर्मेट याद है क्या था, साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा। तो मैंने आपको फॉर्मेट्स दे दिए, अब आप कंपेयर करो और कमेंट बॉक्स में बता दो, फटाक से बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी खूब डिटेल में बातें होंगी इस पर कि वेव एक्स पे जा रही है कि माइनस एक्स पे जा रही है, एकदम डिटेल डिस्कशन होगा। बट फंडामेंटल इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको, इसका आंसर दे दो, फिर आगे मिलते हैं।